Good morning, students. Today we are going to study the new topic, that is isotopes. We have already studied the concept atomic number, and atomic number is a fundamental property of element and its chemical identity also. ठीक है. सो एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर से समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट है और उसकी केमिकल आइडेंटिटी मतलब उसका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. But some elements in nature have atoms with same atomic number but different mass number. लेकिन नेचर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है कि जिनके जो एटम्स है दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है. एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग है. ठीक है. सो सच एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज अ आइसोटोप्स. ठीक है. तो उन्हें आइसोटोप्स बोला जाता है. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए और उस एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे अच्छी तरह. ठीक है. नाउ कार्बन आपको सबको पता है, कार्बन इज़ एन एलिमेंट. ठीक है. इट हैज़ अ 3 आइसोटोप्स, C12, C13 एंड C14. ओके. सो यहाँ पे 12, 13, 14, तो ये आपको पता है कि जो नीचे बेसमेंट पे आप मास नंबर लिखते हो, सॉरी एटॉमिक नंबर लिखते हो और ऊपर आप मास नंबर लिखते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो दिखाया है. ठीक है. नाउ सी दिस साइड, मैं आपको बड़ा लिख के दिखाती हूँ. ठीक है. यहाँ पे 12 है. ठीक है. और 6 इज़ एन एटॉमिक नंबर. नाउ C13, 6 इज़ अ एटॉमिक नंबर. C14, 6 इज़ अ एटॉमिक नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज़ अ डिफरेंट. ओके. सो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं which have same atomic number but different mass number is called as the isotopes of each other. Okay. So ये isotopes है कार्बन के. Now the isotope have same proton number. ठीक है. but different neutron number. न्यूट्रॉन नंबर इनका अलग होता है. ठीक है. सो हमको पता है कि न्यूट्रॉन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू A माइनस Z. ठीक है. ना यहाँ पे कार्बन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मास नंबर 12 है और प्रोटॉन नंबर 6 है. सो A माइनस Z करेंगे. ठीक है. मास नंबर मतलब A और प्रोटॉन नंबर मतलब Z, दैट इज़ एटॉमिक नंबर. ठीक है. प्रोटॉन नंबर इज़ नथिंग बट एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे N इज इक्वल टू A माइनस Z मतलब 12 माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है. ओके. नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. ओके. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू. यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स फर्स्ट कॉलम में दिए. ठीक है. और सेकंड कॉलम में दिए क्लोरीन है. यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए. यस, Cl मीन्स क्लोरीन. ओके. तो क्लोरीन का आइसोटोप्स है. क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स वाइल हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. ठीक है. तो इनके लिए आपको प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ हेवी वाटर. सो हेवी वाटर क्या होता है, तो सर्च फ्रॉम इंटरनेट. ओके. उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी है, उसके ऊपर नोट बनाना है और लिखना है. ठीक है. हेवी वाटर मतलब क्या. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस आइसोटोप्स आर वेरी यूजफुल. ठीक है. आइसोटोप्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं. तो विल सी द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. ओके. नाउ आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड. तो ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो एग्जांपल्स देखेंगे. अभी यहाँ पे यूरेनियम 235 जो दिया है आइसोटोप. ठीक है. तो दिस इज़ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एलिमेंट. ठीक है. नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी मिलती है, एटॉमिक एनर्जी, तो उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. ठीक है.
तो नीचे न्यूक्लियर रिएक्टर में हमको वो कंसेप्ट अच्छी तरीके से सीखना है, तो किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे बनती है, ठीक है। सेकंड जो दिया है यहाँ पे, सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर फेटल डिसीज लाइक कैंसर, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Now iodine 131 is used in treatment of Goitre disease of thyroid gland, ठीक है। So iodine 131 is an isotope of iodine, ठीक है। The radioactive isotopes are used for detection of cracks, that is leakage in the underground pipes, example sodium 24। सो जो अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ लीकेज हुआ, पाइप्स को अगर क्रैक्स गई है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। सो माइक्रोब्स से खाना बचाने के लिए, उसको और प्रिजर्व करने के लिए आइसोटोप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ हाउ इट इज़, तो इसके लिए आप इंटरनेट के ऊपर वीडियो भी देख सकते हो, ओके। सिक्स्थ पॉइंट दिया है आपको कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर एनिमल बोन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उनका एज अगर डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे C14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है 5.10 के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एट मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में ये सेंटर है। नाउ उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा मशीन होता है दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। जो एटम्स होते हैं रेडियो एक्टिव, तो उसके एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। In nuclear reactor, the nuclear energy in atom is released by bringing about nuclear reactions on the nuclear fuel, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मतलब जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन विथ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया, ठीक है, ओके। सो सी विद इन दिस रिएक्शन आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। यू हैव टू सी विद इन दिस पिक्चर। सो यहाँ पे आपको दिया है कि हाउ डिजनरेशन डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो ऑन बम्बारमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगोज द न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म न्यूक्लियाई of two different elements, krypton 92 and barium 141, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो आप, ये जो आइसोटोप है U235, ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके सेंटर पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे इसका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टॉन 92 ऑन अदर हैंड बेरिलियम 141, ठीक है, विथ 1 2 3 3 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे और 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, विद दिस विद दिस रिएक्शन, ओके। नाउ यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी भी क्रिएट होती है, तो वही एनर्जी इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो ये अगेन
नेक्स्ट बम्बारमेंट के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते। ओके, सो इन दिस वे द चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से जो चेन है वो कंटिन्यू होती है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन, सो इट मस्ट केप्ट अंडर अ कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन। सो एक्सप्लोजन को अगर रोकना है तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो कंट्रोलिंग के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल करना मतलब क्या, जो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स बन रहे, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे, तो उसका जो स्पीड है और उसके जो नंबर है उसको कम करना है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग प्रोविजन इज़ मेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोविज़न की जाती है। ठीक है, जैसे कि मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर जो होते हैं यूजुअली जो ग्राफाइट होता है और हेवी वाटर होता है वो एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ कंट्रोलर। सो कंट्रोलर मतलब मेनली जो रॉड्स होते हैं बोरॉन के, कैडमियम के और बेरिलियम के, सो उनको एज अ कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है, वो न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो बाय एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रॉन्स द नंबर कैन रिड्यूस। ठीक है, सो नंबर कैन बी रिड्यूस्ड। इस तरीके से ये प्रोविजंस होती है। ठीक है, नाउ द हीट इज प्रोड्यूस इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज अ कूलेंट। तो इसमें बहुत सारी हीट यहाँ पे रिलीज़ होती है, तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे एज अ कूलेंट। ठीक है, जो वाटर होता है वो हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम। ठीक है, एंड बाय मीन्स ऑफ दिस हीट टरबाइन आर ड्रिवन। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टीम होती है उसके वजह से टरबाइन जो होता है वो घूमता है, मतलब वो ड्राइव होता है। ठीक है, और टरबाइन से जो जनरेटर कनेक्टेड होता है वो जनरेटर क्या करता है, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो स्टीम्स होती है उसके वजह से यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, लेकिन स्टीम के लिए हीट कहाँ से आती है, तो ऊपर वाली रिएक्शन से आती है। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन से जो एनर्जी क्रिएट हुई है, सो वो एनर्जी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनिंग। ठीक है, तो इंडिया के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो टोटल 22 रिएक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमको जैसे पिक्चर में दिखा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई, ठीक है, इज़ अ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। ओके, विच वेंट critical on 4th August 1956. Now it has a India has a large reserves of element thorium 232। तो इंडिया के पास रिजर्व बहुत सारा ज़्यादा थोरियम का है। ठीक है, 232 is the isotope of this element. Therefore, Indian scientists have developed a future plan for nuclear reactor based on production of the isotope U33 from TH232। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान्स बनाए जा रहे हैं बाय द इंडियन साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने आईसीटी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पे you can collect the detailed working information of atomic reactor from given website। ओके, यहाँ पे वीडियोस अभी क्लासरूम तो है नहीं, तो आपको घर पे इसके वीडियोस, इससे रिलेटेड वीडियोस क्या करने हैं, देखने। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आपके। ओके, नाउ हियर वी हैव फिनिश दिस लेसन। ठीक है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है विद इन योर साइंस नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर। सो जो मैटर मतलब सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारे आजू बाजू जो सब्सटेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म। ठीक है, सो दिस ऑल आर नथिंग बट द मैटर। ठीक है, सो आपको आइस, वाटर, स्टीम पता है, तीनों स्टेट्स में वो अवेलेबल होता है पानी। ठीक है, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। ठीक है, उसके
टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड, एलिमेंट, तो ये सब कुछ इस लेसन में हमको सीखना है. नाउ यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, मूवमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स विद इन दिस बॉटल. तो यहाँ पे आपने एक एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, क्योंकि जो मैटर के अंदर, मतलब सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट आपको अगर जाननी है, सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप ये जान सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट है वैसे अरेंजमेंट आपने करनी है, ठीक है. यहाँ पे आपको सॉरी एक थ्रेड नज़र आ रहा है, ठीक है, और बीच में आपको सीड्स नज़र आ रही है, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स. सो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस थ्रेड को कम ज़्यादा खींचना है, ठीक है, स्लोली खींचना है, बाद में विथ मॉडरेट फोर्स से खींचना है, फिर विगरसली उसको खींचना है, ठीक है. सो ऑन दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वी गिव द एनर्जी लेस और मोर टू मस्टर्ड सीड्स बाय पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, ठीक है, मेकिंग देम मूव डिफरेंटली. तो उनका मूवमेंट जो है वो डिफरेंटली होता है, ठीक है. द पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मूवमेंट सम वॉट सिमिलर टू दैट, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट जो किया है वो समझने के लिए किया है कि जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तो उसका मूवमेंट कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे आप क्या सीखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 6.2 में आपको नज़र आ रहा है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर यहाँ पे आपको दी है, ठीक है. नाउ सी हियर, पहले आप एक बात समझ लो कि एन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल. तो यहाँ पे आपको जो छोटे 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 डॉट्स नज़र आ रहे, पार्टिकल्स नज़र आ रहे, और यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, यहाँ पे कुछ कम है और यहाँ पे रेयरेस्ट है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है विद इन गैस, ठीक है. सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक फोर्स होता है अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. नाउ द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, ठीक है. तो उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है तो उसके ऊपर उसका जो मूवमेंट का जो एक्सटेंट है वो डिपेंड होता है मेनली, ठीक है. नाउ द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में जो सॉलिड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने मेटल का एक प्लेट लिया है. सो एवरी सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. और सॉलिड को एक शेप होता है, डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है. क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है, और डेफिनाइट होती है अरेंजमेंट, ठीक है. मतलब उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे हैव अ फिक्स पोजीशन. उनका वाइब्रेशन हो सकता है सिर्फ उनकी जगह पे, लेकिन उनका मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. ड्यू टू दिस सॉलिड गेट प्रॉपर्टीज़ लाइक डेफिनाइट शेप, वॉल्यूम एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है. कंप्रेस करना मतलब अगर हम उसको दबाएंगे, अगर पुश करेंगे तो वो दब नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि उसको एक डेफिनाइट शेप है. ओके. मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज विथ ईच अदर. देयर इज़ नो एनी इंटरनल स्पेस विद इन दैट मॉलिक्यूल्स. ओके. सो नॉन कंप्रेसिबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज़ मॉडरेट इन लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट में वो मॉडरेट होता है, though it is not strong enough to fix the particle in definite position, it is strong enough to hold them together. मतलब यहाँ पे सॉलिड के जितना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, बट इतनी कम भी नहीं होती कि वो एक दूसरे को छोड़ दे, ठीक है. तो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकंड फिगर में, लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर उनको एटम्स बोल सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है. सो यहाँ पे उनके अंदर कैपेसिटी होती है टू होल्ड देम ईच अदर, ठीक है. सो एज अ रिजल्ट द लिक्विड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम. इसीलिए लिक्विड को भी क्या होता है, सॉलिड के जैसा एक वॉल्यूम होता है.
हाउ एवर दे हैव अ फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी उनकी एक अनदर प्रॉपर्टी है जो सॉलिड के अंदर नहीं होती, ठीक है। फ्लूइडिटी मतलब दे कैन फ्लो, ठीक है। एंड देयर शेप इज़ नॉट डेफिनाइट, ठीक है। उनका शेप प्रॉपर नहीं होता बट चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द कंटेनर, जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे सो वो उस तरीके का शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। नाउ द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख लो, आपको दिखाई दे रहा है कि द पार्टिकल्स आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही दूर है। और इनके अंदर मतलब टू मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। देयरफॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली, ठीक है। इसलिए इनका मूवमेंट होता है, ठीक है, फ्रीली होता है, ठीक है। मतलब वो इधर उधर घूम सकते हैं फ्रीली, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जैसे कि हम रूम के अंदर बैठे तो रूम में जो एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है, ठीक है। इसलिए हम जब सपोज़ हमने स्प्रे किया, ठीक है, परफ्यूम, तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं तो उनकी वजह से हमको खुशबू चारों तरफ आती है, ठीक है। नाउ कॉन्सिक्वेंटली द गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, और इसीलिए उनको शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है, दोनों भी नहीं होते। नाउ 6.2 shows the schematic representation of submicroscopic picture of physical states of matter। तो 6.3 में आपको दिया है, नाउ यू हैव टू स्टडी दिस वेरी केयरफुली, ओके। यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स दिए हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, ओके। फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। सो इन चारों में से सॉलिड जो है वो रिजिड भी होता है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ये दोनों भी प्रॉपर्टी है सॉलिड के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने सॉइल जो लेसन था उसके अंदर सीखा था, ठीक है। इलास्टिसिटी हमने लास्ट टाइम सीखा। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड है, गैस जो होता है वो भी फ्लूइड है, ठीक है। दोनों को फ्लूइड बोल सकते हैं। ना वॉल्यूम जो होता है सॉलिड के लिए डेफिनाइट है, लिक्विड के लिए डेफिनाइट है, बट गैशियस के लिए इनडेफिनाइट है, दे हैव नो एनी वॉल्यूम, ओके। दे हैज़ नो एनी शेप ऑल्सो, गैस और लिक्विड को शेप नहीं होता बट सॉलिड को डेफिनाइट शेप होता है, ओके। नाउ कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड के लिए निग्लिजिबल है, ठीक है, बट लिक्विड के लिए वेरी स्मॉल और गैशियस के लिए वेरी हाई, क्योंकि जो बलून होता है उसे आप अगर प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हवा है और हवा के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर उतना गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से एकदम पकड़ के रहते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर मॉडरेट है और गैशियस के अंदर वेरी वीक है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल मैंने बोला सॉलिड के अंदर बहुत ही मिनिमम है, देयर इज़ नो एनी वैकेंट स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ओके। नाउ लिक्विड के अंदर मॉडरेट है और गैशियस के अंदर वेरी लार्ज, ओके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक of this state of matter, okay। आपको ये पढ़ना है again। now next part we will continue in our next lecture of science। Till then, thank you, goodbye and take care।